किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हर रोज दिवाली नहीं होती है और लोग तब तक आपकी कद्र नहीं करते हैं जब तक आपके हाथ में कामयाबी नहीं होती है। राधे राधे, मैं राघव शास्त्री बैरागी स्वागत करता हूं आपका एक छोटी सी कहानी के साथ में। बहुत पुराने समय की बात है, एक राज्य में एक पंडित जी रहते थे। वो पंडित जी बड़े ही विद्वान थे, आसपास के राज्यों में भी उनकी ज्ञान की चर्चा थी। एक बार राजा ने उनको मिलने के लिए बुलाया। पंडित जी राजा के दरबार में जाते, राजा से मिलते हैं। राजा से मिलकर के पंडित जी लौट करके आने लगे तो राजा ने कहा कि पंडित जी, आपसे एक बात पूछनी थी। पंडित जी ने कहा, पूछिए राजन, क्या बात है। राजा ने कहा कि पंडित जी, आप इतने विद्वान हो कि आस पड़ोसी के राज्य भी आपकी विद्वानता का चर्चा करते हैं, फिर आपका बेटा इतना मूर्ख कैसे है। पंडित जी ने सुना, सभा ने भी सुना, पूरी सभा हंसने लगी। पंडित जी ने कहा, राजन, आप मेरे बेटे को मूर्ख क्यों कह रहे हो, क्या कारण है। राजा ने कहा, पंडित जी, मैं हर रोज अपने राज्य के बाहर, अपने महल के बाहर दरबार लगाता हूँ और वहां से आपका बेटा रोज पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो जब वो जाता है तो उसको मैं अपने पास में बुलाता हूँ और अपने एक हाथ में सोने का सिक्का और एक हाथ में चांदी का सिक्का रख के उसको कहता हूँ कि इन दोनों में से जो ज्यादा मूल्यवान है उसे तुम उठा करके ले जाओ। पर जानते हो तुम्हारा बेटा क्या करता है, वह रोज चांदी का सिक्का उठा करके ले जाता है। उसमें इतना भी ज्ञान नहीं है कि सोने और चांदी में ज्यादा मूल्यवान क्या है। पंडित जी ने यह सुना तो पंडित जी बड़े ही शर्म के मारे सर झुका लिया। सर झुका करके पंडित जी चुपचाप अपने घर चले गए। घर पर पहुंचे, बेटे ने देखा कि पिताजी आ गए हैं तो जल का गिलास भर करके लेकर के सामने आया। पंडित जी ने कहा कि पानी रख दो साइड में, और पहले मुझे एक बात बताओ कि सोने और चांदी में ज्यादा मूल्यवान क्या चीज है। बेटे ने कहा कि पिताजी, सोना ज्यादा मूल्यवान है, चांदी कम मूल्यवान है। पंडित जी ने कहा कि जब तुम्हें पता है कि सोने और चांदी में सोना ज्यादा मूल्यवान है, फिर तुम राजा के हाथ से चांदी का सिक्का क्यों लेकर के आते हो, क्यों मेरा मजाक बनाते हो और अपने आप को मूर्ख कहलाते हो। सारी सभा हंसती है तुम्हारे ऊपर, जानते हो पूरा राज्य तुम्हें मूर्ख समझता है और राजा भी तुम्हारी हंसी उड़ाने के लिए रोज ऐसा कृत्य करते हैं। एक हाथ में सोने का सिक्का, एक हाथ में चांदी का सिक्का लेकर के तुझे पूछते हैं, तू चांदी का सिक्का उठाता है, मेरा भी मजाक बनाता है। बेटे ने कहा कि पिताजी, आप मेरे साथ चलिए। बेटा पंडित जी को साथ में लेकर के अपने कमरे में ले जाता है। कमरे में जाकर के कहा कि इस संदूक को देखिए। एक संदूक पड़ा हुआ था। संदूक को खोल करके उस बेटे ने बताया तो वो संदूक पूरा ही चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। पंडित जी ने कहा, ये इतने सारे सिक्के कहां से आए तेरे पास। पंडित जी के बेटे ने कहा कि यही तो कमाल है, रोज राजा दोनों सिक्के रखते हैं परंतु मैं चांदी का सिक्का उठा करके लाता हूँ। राजा मेरी मजाक भले उड़ा लेते हैं परंतु वो रोज ये कृत्य करते हैं, वो मेरा मजाक बनाते हैं, रोज कृत्य करते हैं, रोज सोने चांदी का सिक्का रखते हैं और मैं रोज वो सिक्का लेकर के आता हूँ और इस संदूक में रख देता हूँ। पिताजी, जिस दिन मैं सोने का सिक्का उठा लूंगा उस दिन से राजा मुझे अपने पास में बुला करके सोने चांदी के सिक्के को देने का कृत्य बंद कर देंगे। मुझे सिक्का मिलना बंद हो जाएगा जिस दिन अपने विद्वत्ता मैंने बता दी। इसीलिए मैं जानबूझ करके चांदी का सिक्का उठाता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह सिलसिला हमेशा चलता रहे। इससे लोग शायद मेरी कुछ समय के लिए मजाक उड़ा लेंगे परंतु मुझे पता है इसमें मेरा फायदा है। पंडित जी ने सुना तो पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, मुस्कुराते हुए बेटे को गले लगा लिया और कहा कि सचमुच में विद्वान तो तुम हो, मेरे से भी ज्यादा विद्वान तुम हो। बेटे मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे ऐसा कृत्य समझ नहीं पाया। पंडित जी को अपनी गलती का एहसास होता है, बेटे को गले लगा लेते हैं। ये छोटी सी कहानी बड़ा मैसेज देती है दोस्तों। ये कहानी बताती है कि जब हम अपने कार्य में निरंतर कार्य करते रहते हैं, बड़ी परेशानियों को झेलते हैं परंतु दुनिया वाले हमारी हंसी उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। दुनिया वाले समझते नहीं है, जब तक व्यक्ति को कामयाबी नहीं मिलती है तब तक उसे दुनिया नहीं समझ सकती है। इसलिए दुनिया वालों के मजाक के ऊपर ध्यान ना दे और अपना कार्य निरंतर करते रहिए।